बिरसा विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया पलवल अनाज मंडी का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं। गेहूं की खरीद को लेकर जो किसानों को समस्याएं आ रही हैं, उनका हालचाल किसानों को जाना है और किस तरह से गेट पास बनने में दिक्कतें आ रही हैं, नंबर प्लेट का क्या जो समस्या है उसको लेकर बात करेंगे। विधायक जी पलवल अनाज मंडी में पहुंचे हैं, क्या समस्याएं आ रही है किसानों को गेट पास को लेकर भी आपको? गेट पास को तो आपने अभी थोड़े मौके पे देखा है। किसानों के हर ट्रैक्टर पर तो कोई नंबर है नहीं, पुराने ट्रैक्टर हैं। और किसी लेडीज के नाम अगर रजिस्ट्रेशन है वो आएगी कैसे? कोई जो छोटे किसान हैं वो दूसरे का ट्रैक्टर लाते हैं, वो परेशान हैं। और 4 दिन हो गए हैं, आपके सामने किसान ने बताया 2 तारीख का रजिस्ट्रेशन अब तक नहीं हुआ। तो लोगों को परेशान आ रही है। हमारी तो यही मांग है कि इसको जो कानून नया बनाया है, जब पहले ही अपनी फसल अपना ब्यौरा है उस पर भी पहले ही आधार कार्ड के द्वारा ये रजिस्ट्रेशन होता है। जो दिक्कत क्या है, तो उसको हमारी मांग है किसानों की समस्या को देखते हुए इसको रद्द किया जाए। बाकी ये कह रहे हैं कि पारदर्शिता लाने के लिए किया गया है सब कुछ, जो नंबर प्लेट का है, पारदर्शिता आएगी इससे। आधार कार्ड के द्वारा ही तो होता है अपनी फसल अपना ब्यौरा, पारदर्शिता ही है। क्या दिक्कत है? कोई किसान चोर तो है नहीं भाई, अपना माल लेके आ रहे हैं, वो बेच रहे हैं। ये बता रहा जाए धान घोटाला हुआ तो इसकी वजह से किया है ताकि किसान बाहर के नहीं, यहाँ तो धान जो धान घोटाला हुआ है हमारे यहाँ तो उसकी इंक्वायरी नहीं हुई। इतना बड़ा धान घोटाला हुआ और सरकार ने माना है। विपक्ष ने, जो हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता हैं चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, उन्होंने जो बार बार उठाने का काम किया, तो उन्होंने बताया था, माना था हाँ घोटाला हुआ है, हमने इंक्वायरी की है। लेकिन उसके बाद आज तक पलवल में तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं। तो हम आपके माध्यम से सरकार से मांग करते हैं, यहाँ भी धान घोटाला की इंक्वायरी की जाए, जो दोषी है उनको पकड़ा जाए और कम से कम जो किसानों से पैसे लिए हैं उनको वापस दिलवाया जाए। आपने यहाँ किसानों से बातचीत करी, मंडी में क्या समस्या बता रहे हैं किसान? पहले तो धान घोटाले की बात कर रहे थे, फिर दूसरा आज जो आ रही है, जो ट्रैक्टर पर जो फोटो खींचे जाते हैं, नंबर प्लेट, ये परेशानी है। कई किसान ऐसे जो अंदर ले आए अनाज, लेकिन दिक्कत आ रही है, दो तारीख के आगे 4-5 तारीख तक कुछ नहीं हो पाया। कई बार वैसे ही आ गए, तो वैसे ही आते रहो, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आड़ती भी हमारे साथ है, क्या समस्या आ रही है आपके यहाँ पे? जनाब, बात यह है कि एक तो एक गेट पास की दिक्कत है बहुत ज्यादा। जो नई बात आई है सामने, उसमें मंडी में लग जाता है जाम। और दूसरी बात यह है कि कई कई घंटे में नंबर आता है ट्रैक्टर वालों का। ये तो अभी सीजन नहीं चला है, सीजन चलने, पूरा सीजन पीक पे होगा, जब देखना आप क्या हालत होती है। और क्या कहना चाहोगे सरकार से, क्या मांग करते हो? बस ये है कि सरकार अपने ये जो थोड़ा सा इसको इस कानून में नरमाई लाए और स्वस्थ काम चले अपनी तरफ। और भी आड़ती हैं और जो है प्रधान भी हरियाणा, उनसे क्या समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर, आड़ती की हो या फिर किसानों की हो, जो नए गेट पास की जो नियम है, क्या दिक्कत होंगी? आड़तियों को परेशानी की तो पीछे देखेंगे, पहले किसान की परेशानी है। किसान सबसे ज्यादा परेशान है। किसान को इस बीजेपी पार्टी में चोर समझा जा रहा है, जैसे ये कोई नशा तस्करी कर रहे हो। अगर जब बायोमेट्रिक की जरूरत पड़ी थी, जब रजिस्ट्रेशन के टाइम में पड़ती, अब क्या जरूरत पड़ रही है? जो रजिस्ट्रेशन के टाइम में लिया नहीं, जब रजिस्ट्रेशन को आप वेरीफाई कर रहे हो तो फिर उसकी जरूरत क्या बायोमेट्रिक की? पहली बात। दूसरी बात ये कि मॉइस्चर और इसका लस्टर लॉस के नाम पर तो किसान को परेशान और आड़ती को परेशान किया जा रहा है। जो रियायत मांगी गई थी, मानकों में छूट दी थी, एफसीआई के लिए कहा गया था, ना तो केंद्र सरकार और ना राज्य सरकार उसके सिस्टम पे तैयार है और ना खड़ी हुई है। इनको ये देखना चाहिए कि बेमौसम बरसात आई है तो उसकी जगह पे हमें इनको रियायत देनी चाहिए और रियायत देकर किसान को पेमेंट, जो 72 घंटे की चैलेंजिंग कर रहे हैं। 1 तारीख की खरीद हुई है हमारे यहाँ, वो भी फोर्सली करी गई है। 1 तारीख को कुछ एक अधिकारी आए, अधिकारियों ने यहाँ जबरदस्ती आड़तियों के साथ मिलके जबरदस्ती परचेज करा दी। उस परचेज का हमारा कोई मतलब नहीं है। उस परचेज से ये था कि जब इंस्पेक्टर मना करता है और वो कहता है कि ये मेरे मानकों में छूट नहीं मिलेगी जब तक मैं करूंगा नहीं, तो आप समझो कि ये एक तानाशाही और डिक्टेटरशिप की तरह बीजेपी पार्टी काम कर रही है। आड़तियों पर दबाव डालती है, किसानों को चोर समझा जा रहा है, जैसे कोई आदमी यहाँ पर क्या कोई गुनाह करके आया है। मंडी में आज आने में बहुत देरी हो रही है, किसान और आड़तियों में मतभेद पैदा करने का काम कर रही है। आप क्या कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ कि धान घोटाला में काम था मिलिंग होने का, कि मिलिंग होती है धान की, इसकी कोई मिलिंग नहीं होती। गवर्नमेंट जब किसान का गेहूं उसके गोडाउन में उतर जाता तब पेमेंट दे रही है। आधार से उसका रजिस्ट्रेशन हो गया, जब आप पेमेंट भी उसके अपने गोडाउन में उतरने के बाद दे रहे तो घोटाला और उसका संपर्क कहाँ रह गया?
उसकी मिलिंग होती है, इसकी मिलिंग नहीं होती। अपने गोडाउन उतारने के बाद तब गवर्नमेंट किसान की पेमेंट दी जा रही है, ना कि पहले गेहूं पेमेंट। खरीद सुचारू रूप से चल सके, क्या मांग करते हो सरकार से? सुचारू रूप से चल सके, लस्टर लॉस की मांग होनी चाहिए, लस्टर लॉस में छूट दी जानी चाहिए। बेमौसम बरसात हो रही है, पहली बात तो। जब किसान हितैषी की बात करते हो तो प्लेटफार्म पे हितैषी पना दिखाए सरकार। हमारे लिए नहीं करो, हमें मत दो कुछ भी, किसान के लिए करो आप। जब मौसम खराब हो गया, लस्टर लॉस की छूट दो उसको। कब दोगे? जब सीजन खत्म हो जाएगा। इंस्पेक्टर कहता है मैं नहीं खरीदता, वो कहते हैं मैं नहीं उतारता, किसान जाएगा कहाँ? उसको पहले उस पर छूट दो, लस्टर लॉस हम दाना दाना परचेज करेंगे। दैट्स ऑल। किसान सरकार की बल्ले बल्ले खूब करो। हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। ये थे हमारे साथ आड़ती और जो है मंडी एसोसिएशन के प्रधान और साथ ही कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह तेवतिया, जिन्होंने बताया कि किसानों को गेहूं खरीद में दिक्कतें आ रही है। जो गेट पास का चक्कर है वो उसमें कहीं न कहीं किसान उलझ रहा है। ऐसे में जो आड़ती है उन्होंने भी समस्याओं को रखी है किसानों की, और सरकार से मांग की है कि इस तरह की जो तमाम सुविधाएं किसानों को दी जाएं और इस जो सिस्टम है इसको चेंज किया जाए ताकि किसानों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। पलवल से दिनेश कुमार, पंजाब केसरी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।